हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडी पीवाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पीवाईक्यू से होता क्या है, जैसे मैं बात करूं 2021 का जो पेपर था, इसके पहले जो पीवाईक्यू थे वहां से क्वेश्चन एज अ कॉपी पेस्ट बहुत सारे प्रश्न हो गए। अब जो 21 वाला सॉल्व कर रहे हो, जो 23 में पेपर होगा आपका जनवरी से, उसमें बहुत सारे प्रश्न कॉपी पेस्ट हो जाएंगे और लगभग लगभग प्रश्न यही आ जाने हैं, ठीक है ना। इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो अब यहाँ पे उम्मीद है आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, डेली क्लास 8 बजे होती है, तो 8 बजे क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करेंगे और एक बार अगर हम लोग शुरू करेंगे तो जब तक प्रश्न खत्म नहीं होगा तब तक स्पीड कम नहीं होगी। बहुत ही फास्ट वे में करेंगे, बीच में कोई भी बकवास नहीं होगी। और यूट्यूब चैनल की तरह जैसे आप देखोगे बहुत सारे चैनल वाले हैं, 30 प्रश्न 25 प्रश्न सॉल्व कराने में भैया 1 से 1.5 घंटा ले लेते हैं। यानी कि एक प्रश्न करेंगे फिर 5 मिनट बकवास करेंगे, 5-5 7-7 मिनट में एक प्रश्न सॉल्व कराते हैं। तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपकी टाइम को समझ पा रहा हूं। तो इसलिए आप रफ कॉपी पेन लेके बैठो और फटाफट केवल प्रश्न सॉल्व करेंगे, हम लोग बकवास नहीं करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप शेयर वगैरह कर दिए होंगे वीडियो को और रफ कॉपी पेन लेके बैठे हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना डिले के बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे मिसिंग नंबर है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दिए गए विकल्पों में से। तो फटाफट यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं 13 और 34, 13 और 34 को अगर ध्यान से देख पा रहे हो, 19 और 11 को देख पा रहे हो, तो कहानी आपको कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। मैं कहूं भैया 13 है प्लस 34 का आधा कितना होगा जी, तो आप कहोगे 17 होगा। 34 का आधा 17 होगा, तो 17 और 13 कितना होता है, तो 17 13 होता है 30 होता है। इसी प्रकार 19 होगा और 19 में कितना जोड़ दें, तो 22 का आधा कितना होगा, तो 11 होगा। 19 और 11 कितना होगा, तो कितना होगा, 30 होगा। इसी प्रकार अब ये यहाँ पे 27 है, तो हम लिखेंगे 27 लिखेंगे प्लस में 14 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे 7 होगा। और 14 7 कितना, सॉरी यहाँ पे कितना, 7 और 27 कितना होगा, 27 3 30 4 34 हो जाएगा। और 34 होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया नंबर सीरीज का, और नंबर सीरीज पे आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। फटाफट आप बता दो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, स्पेशली एसएससी जीडी की बात करें तो हम लोग देखें कि यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। एक तो प्रश्न बन रहा है इसमें भैया मिक्स सीरीज का, यानी कि जो स्टेप फॉर्म से नहीं होगा। दूसरा बन रहा है स्टेप फॉर्म वाला, तो या तो ये मिक्स सीरीज होगी या तो स्टेप फॉर्म में। तो मिक्स सीरीज तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो स्टेप फॉर्म में तोड़ो। और स्टेप फॉर्म क्या कहता है भैया, दूसरे वाले नंबर से पहला वाला नंबर घटा दो। तो 16 से 14 घटाओगे कितना बचेगा जी, 2 बचेगा। 22 से 16 घटाओगे 6 बचेगा। 34 से 22 घटाओगे 12 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे हम 54 से घटा रहे होंगे तो 34 घटा रहे होंगे, 34 20 54 होता है। 84 से हम 54 घटा रहे होंगे, कितना बचेगा, 30 बचेगा। अभी कहानी समझ में नहीं आई, एक स्टेप और नीचे जाओ ना, तो यहाँ 6 से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 4। और 12 से 6 घटाओगे कितना, 6। अब यहाँ पे 20 से आप 12 घटाओगे तो 8 बचेगा। और इसी प्रकार 30 से 20 घटाओगे 10 बचेगा। अब तो कहानी समझ में आई। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। तो सर 10 2 कितना होगा, आप कहोगे 12 होगा। लेकिन एक्चुअल में हमें ये 12 नहीं चाहिए ना, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए। तो हम इसको जोड़ रहे होंगे। 30 और 12 कितना होता है, तो आप कहोगे 42 होगा। लेकिन अब 42 भी नहीं चाहिए, ए वाला नंबर चाहिए। तो 84 में 42 जोड़ो ना, तो 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 8 4 12 हो गया, 126 हो गया। 126 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा होगा भैया, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया रिपीटिंग सीरीज का। और रिपीटिंग सीरीज में क्या होता है, हम भी जो हमारे पास डैश होता है ना, विद डैश लेके गिनना होता है नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। तो फटाफट काउंट करो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, नंबर ऑफ लेटर 20 है, तो 20 को किसमें तोड़ोगे भैया, तो 5 और 4 में। और मैंने बताया स्पेशली एसएससी जीडी में जो प्रश्न बन रहा है वो बड़े नंबर में टूट रहा है। तो बड़ा नंबर कौन सा, 5। 5 में तोड़ो, 1 2 3 4 5।
यहाँ ब्रेक कर दो, 1 2 3 4 5 यहाँ ब्रेक कर दो, 1 2 3 4 5 यहाँ भी ब्रेक करो, 1 2 3 4 5 हो गया। अब बस तुलना कर लो, इसकी तुलना इससे करो, फिर इसकी तुलना ऐसे तुलना कर लो आपस में। तो हमने देखा यहाँ पे एल, यहाँ एलओ है तो यहाँ भी एल के बाद ओ होगा, फिर लास्ट में क्या है पीओ है तो यहाँ भी पीओ हो जाएगा, तो एलओ यहाँ भी, एलओ यहाँ भी, फिर क्या था पीओ था तो पीओ यहाँ भी, पीओ यहाँ भी, पीओ यहाँ भी, लास्ट में के था, देखो सब में यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, तो लास्ट में यहाँ भी हो जाएगा के। तो हमने फिल क्या किया, ओ के पी एल डबल ओ हमने फिल किया भैया, तो ऑप्शन मैच करेंगे तो ओ के पी एल डबल ओ ऑप्शन नंबर 1 में ही, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग का। इसमें क्या करना होता है, हमें टोटल नंबर को जोड़कर एक कोड बनाना होता है। प्लेस वैल्यू इसकी 19 है, इसकी 15 है, इसकी 2 है, इसकी 5 है, इसकी 18 है। तो यहाँ पे देखो 18 और 2 मिलके 20 हो गया, और 20 20 40 हो गया, 40 और 19 कितना हो गया, तो 59 हो गया। 59 को 64 लिखा गया, इसका मतलब प्लस कितना हुआ होगा सर, प्लस 5 हुआ होगा। तो 5 करते हैं प्लस, और 5 जैसे हम इसमें प्लस करेंगे भैया तो कितना हो गया, 64 हो गया। अच्छा इसको भी जोड़कर देखो तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी, इसकी 15 होगी, इसकी 19 होगी, इसकी 20 होगी, इसकी 1 होगी, ये 12 होगा, ये 7 होगा, और ये 9 होगा, और 1 होगा। इनको जोड़ते हैं। अच्छा यहाँ पे 20 हो गया और 19 एक 20 हो गया, तो 20 20 कितना हो गया, हमने 40 लिख दिया। फिर ये 14 है और एक ये है, तो 14 यहाँ पे एक 15 15 कितना हो गया, 30 हो गया, तो प्लस में 30 लिख सकते हैं। यानी कि इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम, इसका भी काम हो गया, और इसका भी काम हो गया। तो 12 और यहाँ पे कितना बचा है, 7 बचा है, तो 12 7 19, और 19 एक 20, और 20 और 6 कितना, 20, और यहाँ पे कितना हो गया, 12 7 19, 19 एक 20, 20 8 28, कितना हो गया, 28 हो गया। अब इनको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना भैया लास्ट में आएगा, जोड़ने पर 8 आएगा, 0 0 8, और यहाँ पे 4 3 7 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 98 हो गया। अगर 98 में हम 5 जोड़ते हैं तो क्या यहाँ पे 107 आएगा, सर नहीं आएगा। तो कहानी क्या है भैया, यहाँ प्लस 5 किए, यहाँ तो 5 करने पर आंसर ही नहीं आ रहा 107। तो और ध्यान से देखोगे तो नंबर आप लेटर देखो, 2 2 4 1 5, यहाँ 5 लेटर थे तो 5 जोड़ा गया, यहाँ कितने लेटर हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 लेटर हैं, तो प्लस 9 जैसे हम करेंगे तो आ जाएगा 107, होगा या नहीं होगा। तो बस आंसर देना है। इसकी प्लेस वैल्यू 18 है, इसकी 5 है, इसकी 16 है, 1 है, 9 है, और कितना 18 है। तो इनको जोड़ो, 18 और 18 कितना हो गया, 36 हो गया भैया। यहाँ पे हम 36 लिख दें, प्लस यहाँ पे देखो 16 5 21 हो गया, और 9 1 मिलके 10 हो गया, 21 10 कितना हो गया, तो आप कहोगे 21 10 31 हो गया। इनको फटाफट जोड़ लेते हैं, 6 कितना हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पे कितना 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। नंबर ऑफ लेटर की बात करें तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं भैया, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे 2 2 4 2 6 हैं, तो इसमें 6 तुरंत जोड़ते हैं, तो 7 6 13 के 3 हासिल 1 हुआ, और यहाँ पे 6 कितना हो गया, 7 हो गया। 73 इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 में है। तो 73 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पेपर कटिंग का। पेपर कटिंग में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल सा ही लॉजिक देखो, पेपर जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा सबसे पहले वही ओपन होने वाला है। तो पेपर यहाँ पे ओपन होने वाला है, ये वाला पार्ट सबसे पहले, और जैसे ओपन होगा तो मिरर का कॉन्सेप्ट कहता है जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो एक कट यहाँ लगेगा, और सर्किल वाला एक कट ऐसे यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ सर्किल का एक कट हो जाएगा। फिर इसको जो ओपन करेंगे सर्किल का एक कट यहाँ होगा, और त्रिभुज वाला एक कट यहाँ होगा भैया। तो जब अब पुनः इस साइड में ओपन करेंगे तो यहाँ त्रिभुज का एक कट ऐसे पूरा होगा, इस सर्किल पूरी हो जाएगी। और ये वाला जो कट है, एक कट यहाँ होगा, इस सर्किल का कट यहाँ आ जाएगा, एक कट यहाँ होगा, और यहाँ भी सर्किल का कट हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो बीच में तो सर्किल होनी चाहिए, तो देखें तो बीच में सर्किल इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें नहीं है, भी गलत हो गया। 2 में सर्किल है, लेकिन यहाँ बीच में त्रिभुज वाला शेप कट होना चाहिए, इसमें सर्किल वाला आ गया, ये भी गलत हो गया। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये त्रिभुज वाला कट इधर भी है, इधर भी देख रहे हो ना, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में डेंजर को कोड किया गया है EDSHW, तो उसी कोड भाषा में स्पीडी की कोडिंग क्या होगी। तो प्लेस वैल्यू तो याद है ना आपको, तो यहाँ पे देखो +1 हुआ, 4 1 कितना हुआ, 5 हुआ,
1 से 4 हुआ तो प्लस कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा। फिर यहाँ पे +5 करते हैं, 14 5 कितना हो गया, तो 19 हो गया, ठीक है ना। +1 +3 +5। फिर देखो 7 से 8 हुआ तो कहोगे +1 हुआ। फिर प्लस कितना हुआ, 5 से 8 हुआ तो कहोगे +3 हुआ। और फिर +5 करेंगे, 18 5 23, +1 +3 +5, फिर +1 +3 +5। तो +1 करो तो 19 से कितना हो जाएगा, 19 से 1 20 हो जाएगा, 20 का मतलब टी होगा। और फिर +3 करोगे तो 16 3 19 का मतलब एस होगा। तो टी एस से ढूंढो, टी एस अच्छा सब में है। फिर कितना जोड़ना है इसमें, तो इसमें जोड़ना है भैया +5 करोगे और 5 5 कितना हो जाएगा, 10 10 का मतलब जे हो जाएगा। +1 करोगे तो 5 1 6 का मतलब एफ हो जाएगा। +3 करेंगे 7 का मतलब जी हो जाएगा। और प्लस करेंगे इसमें 5 तो 25 5 30 और 30 का मतलब कितना होता है, 4। तो यहां पे होगा टी एस, उसके बाद जे एफ नहीं है, टी एस जे एफ नहीं है, टी एस इसमें भी नहीं है, टी एस जे एफ जी डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कहानी समझ आई, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है फिगर वाला। और फिगर वाला देखना है आपको, बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प रखें कि ये फिगर को, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको प्रतिस्थापित हो जाए, ये कर दे। तो जरा अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। ये वाला फिगर यहां पे आ गया, देख रहे हो, ये वाला फिगर यहां आ गया, आया या नहीं आया। फिर ये वाला फिगर उठकर यहां आया, तो यहां पे जो फिगर होगा ये वाला, देखो यहां आया सेम, तो ये वाला फिगर यहां आएगा या नहीं आएगा। तो देखो ये फिगर जैसे जिस शेप में है, जैसे है उसी प्रकार आएगा। तो यहां पे तो नहीं है, सीधे सीधे गलत हो जाएगा। अब हमारे पास देखो कितने विकल्प बचे हमारे पास, अच्छा ए भी नहीं होगा। देखो ये दोनों इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीधा वाला थोड़ी ना होगा, एक ऐसे देखो तिरछे में है ऐसे, तो ये सीधा वाला भी नहीं होगा, ये भी सीधा वाला नहीं, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट से ये भी कर सकते थे भैया कि बीच वाला देखो, इसमें जो ए वाला फिगर था मैं इरेज करके आपको दिखा देता हूं। ये वाला पॉइंट ध्यान से अगर देखोगे तो एक पॉइंट और आपको इसमें नजर आएगा, पॉइंट ए नजर आएगा कि इसमें देखो बीच में फिल है, इसमें तो सर्किल है और इसमें भी नहीं फिल है। तो ये दोनों तो ऐसे भी गलत हो जाएंगे, उस बेस पे भी ऑप्शन नंबर 3 इसका ही परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो जिस विकल्प में ये आकृति जो दी गई है, दी गई आकृति सन्निहित है, मतलब समाहित है, अंतर्निहित है, लेकिन घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमा उमा नहीं सकते हो, मोबाइल ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं करना है, बस सीधे सीधे देखो। तो ऑप्शन नंबर 1 को तो गलत काट देंगे, नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास ए भी 4 वाला गलत हो गया। तो हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं, 2 और कितना बचा है भैया, 2 और 3 बचा है। और 2 और 3 में से हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, 2 और 3 में से कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। तो इसको अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो लाइन है ना, ये जो ए वाली लाइन देखो, ये थोड़ी सी लाइन बड़ी है, बीच वाली मिड वाली, और यहाँ तो सभी की सभी लाइन क्या है, बराबर है 2 में, तो ये गलत हो गया। इसमें देखो ए वाला शेप, ये वाला शेप यहां से, ये वाला अंतर्निहित है या नहीं है। सर ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का, और बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा विकल्प आएगा, आपको बताना है फटाफट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, +4 हुआ, 8 4 4 8 8 8, यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ पे 8 5 13, प्लस कितना हुआ, 5 हुआ, और 13 6 कितना हुआ, तो आपको 19 हुआ। तो यहाँ +7 होगा, तो 19 7 कितना होगा भैया, तो 19 7 26 का मतलब जेड होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 को छोड़कर सब में जेड है। फिर देखो 17 17 से 21 हुआ, प्लस कितना हुआ, 4 हुआ, 17 4 21 हुआ, 21 5 कितना हुआ, 26 हुआ, और 26 यहाँ पे 6, 26 का मतलब 0 भी होता है, और 0 में 6 जोड़ेंगे 6 हुआ, और फिर यहाँ 7 जोड़ रहे होंगे तो 7 जोड़ेंगे 7 का मतलब जी हुआ, जेड जी से शुरू होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। अच्छा यहाँ पे 7, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा कहानी एक गड़बड़ हुई भैया, एक पॉइंट गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इस 7 अगर जोड़ेंगे ना तो जी नहीं आएगा। हम यहाँ पे ये पॉइंट देखो, अरे 6 में इसमें जोड़े तो 6 हुआ, और 6 में 7 जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 का मतलब कितना होगा, एम होगा। 6 में जोड़ोगे ना,
6 में 7 जोड़ोगे, 7 6 13 का मतलब m हुआ। तो m हुआ तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, ये दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नंबर सीरीज का, और बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगी। तो फटाफट हम डिफरेंस निकालते हैं स्टेप फॉर्म का। तो यहाँ 15 से 13 घटाएंगे 2, और यहाँ 12 से 15 घटा रहे होंगे तो माइनस में आएगा 3। इसी प्रकार 17 से 12 घटा रहे होंगे 5 आया। इसी प्रकार 10 से 17 घटा रहे होंगे तो माइनस में 7 आया। 21 से घटाएंगे 10 तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। इसी प्रकार 8 से 21 घटा रहे होंगे तो कितना आएगा? माइनस में आएगा 13। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कुछ कहानी समझ आई। 2 3 5 7 11 13 ये सभी के सभी कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं। कौन से नंबर? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी सर? 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 अभाज्य संख्या है। लेकिन एक बार प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस होगा। तो प्लस होगा तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा? 17 और 8 जोड़ना होगा। 17 3 20 5 25, तो हमारा आंसर 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बेनारेख का। आपको बताना है जो वृत्त का अर्थ है सैनिक, वर्ग का अर्थ है भारतीय, त्रिभुज का अर्थ है गायक। ठीक है ना, त्रिभुज का अर्थ है गायक। तो विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रृंखला से संबंधित व्यक्तियों को दर्शाती है जो संख्या 5 की श्रेणी को दर्शाएगा। अच्छा, संख्या 5 की श्रेणी का मतलब वृत्त में ना हो, तो वृत्त का मतलब क्या है? तो आप कहोगे वृत्त का मतलब है सैनिक। इसका मतलब है सैनिक, वृत्त का मतलब सैनिक है, तो सैनिक को नहीं दर्शाएगी। बाकी त्रिभुज का मतलब गायक हो, वर्ग का मतलब भारतीय हो। तो भारतीय हो, गायक हो, लेकिन सैनिक ना हो। ठीक है ना, सैनिक ना हो। तो भारतीय हो, गायक हो, जो सैनिक नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर होगा। इतनी बातें आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशन का। पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के सदस्य हैं। पी कामा क्यू का पति है। अच्छा ठीक है, पी कहा गया पति है, पी पति हैं, तो प्रश्न आया किसके पति हैं? तो क्यू का। भैया पति हैं, शादी वादी बहुत हो रही, पति का मतलब मेल। किससे शादी होगी? क्यू से। तो क्यू क्या होगा? अच्छा, पी अगर मेल है तो क्यू पक्का पक्का क्या होंगे? फीमेल होंगे, है ना, शादी हो रही है इस समय। फिर बोला गया यू कामा क्यू का भाई है। यू भाई हैं, तो किसके भाई हैं? क्यू के। तो भाई हैं, इसका मतलब मेल बना दो। अब क्या करना है भैया? बोला गया आर कामा क्यू के इकलौते, आर जो है क्यू के इकलौते भाई का पुत्र है। तो क्यू का इकलौता भाई ये, और क्यू का यू का सॉरी इकलौता भाई कौन? यू। और यू का क्यू के इकलौते भाई का पुत्र। तो क्यू का इकलौता भाई यू, और यू का पुत्र कौन होगा? तो आप कहोगे आर, और पुत्र है इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। बोला गया एस कामा टी की बहन है। एस जो है टी की बहन है, तो एस और टी का रिश्ता ही नहीं पता है। आगे बढ़ जाओ। पी कामा एस का पिता है। तो पी कौन है? पिताजी हैं। किसके पिता हैं? एस के। ठीक है। फिर बोला गया एस कामा टी की बहन है। एस बहन है, किसकी बहन है? प्रश्न आया किसकी बहन? तो आप कहोगे टी की बहन है। अब डायग्राम बन गया। हमसे पूछा गया यू कामा टी से किस प्रकार संबंधित है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को क्या बुलाता है? तो हम कहेंगे टी भैया यू को क्या बुलाएंगे? तो टी यू को क्या बुलाएंगे? तो इनको बुलाएंगे बहन। और बहन के पिता को आप भी क्या बुलाओगे? पिता। और पिता हैं तो इनको क्या बुलाओगे? क्यू को माता। और माता के भाई को क्या बुलाते हो? मामा। क्या बुलाओगे? मामा। तो टी जो है यू को क्या बुलाएगा? मामा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। क्योंकि मम्मी के भाई भैया को क्या बुलाओगे? तो आप बुलाओगे मामा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है शब्दकोश। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। और व्यवस्थित करना है तो शब्दकोश में करना क्या होता है? सबसे पहले उस लेटर को इग्नोर कर दो जो सब में कॉमन हो। तो हम ध्यान से देख पा रहे हैं टी सब में है, टी को इग्नोर कर दो। और जैसे टी को इग्नोर करेंगे तो यहां मिला ई एच ई एच एच। तो ई और एच में सबसे पहले क्या आएगा सर? ई आएगा। लेकिन ई दो जगह पर है, एक में है और किस में है? 3 में है। तो 1 3 में कौन पहले आएगा? तो आगे बढ़ेंगे तो यहां मिला आर और यहां मिला आर, अभी डिसाइड नहीं हुआ। यहां एम मिला, यहां आर मिला। अब बताओ आर और एम में सबसे पहले कौन? तो आप कहोगे एम। इसका मतलब 1 3 पहले आएगा। तो 13 किस में है? इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बाकी हमें चेक ही नहीं करना है। तो 1 3 2 4 5 यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
इस प्रश्न को ऑप्शन से करना भैया, नहीं तो पूरा चेक करना पड़ेगा। जब एग्जाम में आपके मिलेगा तो भी ऑप्शन से ही करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, आपको बताना है कि जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, इसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से किस प्रकार संबंधित होगी। अच्छा, आपको ये देखने में लग रहा है कि ये जो 216 है 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो यहां भी कोई ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट क्यूब में होगा, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब का नंबर नहीं लग रहा है। ये प्रश्न में आपके एग्जाम में आया था, करवाया भी था क्लास में, याद होगा। जब लॉजिक नहीं लगे तो कुछ ऐसे भी संबंध होता है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। तो देखो 1 से 2 हुआ तो +1 हुआ, इसी प्रकार 2 से 1 हुआ तो आप कहोगे -1 हुआ, और 9 से 6 हुआ -3 हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 से हमें यहां पे, तो सबसे पहले +1 हुआ ना, तो 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना हुआ, 2 हुआ। फिर 2 से 1 हुआ तो कितना, 1 कम हुआ, तो इसी प्रकार 5 से 1 कम करो, कितना होगा भैया, सॉरी 6 से 1 कम करो, कितना हुआ, 5 हुआ। 9 से 6 हुआ -3, तो यहां 5 से -3 करोगे, कितना हुआ, तो आप कहोगे 2 हुआ। तो 252 ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। याद होगा इसी क्लास में ये प्रश्न हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे थे। कम से कम 2021 की बात करें तो 3 से 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के थे। तो अब मान के चलो कि प्रश्न संख्या 25 से संख्या घटकर 20 हो गई। 2 प्रश्न तो इसके कम से कम आने ही आने हैं ना। अब ध्यान से देखो, 18 से 20 हुआ, कितना हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 2 हुआ भैया। 15 से 13 हुआ, माइनस में 2 हुआ। फिर 4 से 6 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 2 हुआ। 14 से कितना हुआ, 12 हुआ, तो माइनस में कितना हुआ, 2 हुआ। 5 से कितना हुआ, 7 हुआ, तो प्लस में कितना, 2। 22 से 20 हुआ, तो माइनस में कितना हुआ, 2। +2 -2 +2 -2। अब यहां +2 कर रहे होंगे तो 15, 13 2 कितना हो गया, 15। 15 का मतलब O, तो ऑप्शन से देखेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला, 2 विकल्प बच गए। फिर अब क्या करना है, हमें -2 करना है, और 15 से जैसे -2 करेंगे तो आएगा 13, और 13 का मतलब आएगा M। तो OM होना चाहिए, OM इसमें है, इसमें तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व करना हो तो लॉजिक आपको बता दिए हैं, बैठकर आराम से सॉल्व करना, लेकिन एग्जाम में कोशिश करना कि ऑप्शन से करना, क्योंकि हमें वहां किसी को दिखाना उखाना नहीं है हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, दिखाना नहीं है ना किसी को समझाना है, बस आंसर टिक कर देना और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए फिर हम लोग भी बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न भैया, 4 व्यक्ति ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं, ए कामा सी के बाएं हैं। अच्छा, कैरम कैसे होता है, तो आप कहोगे चतुर्भुज में होता है ना, ऐसे कैरम होगा। अब इसमें 4 व्यक्ति ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं, ए कामा सी के ठीक बाएं हैं। ए कहां है, सी के बाईं ओर, तो सी यहां बैठेगा, तो सी के बाईं ओर कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। डी कामा बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर, तो अगर बी को यहां बैठा दे तो बी के दाईं ओर कौन हो जाएगा, डी यहां हो जाएगा। कहा गया कौन सा कथन ए का सही स्थिति, ए की सही स्थिति को दर्शाता है। 4 व्यक्ति हो गए, ए की सही स्थिति को कहा गया बी के सम्मुख है, तो क्या बी के सम्मुख ए है, सर बिल्कुल है, तो पहली ही स्थिति सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बातें सही समझ आई आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, पुनः आपका आ गया सीरीज का। अगला प्रश्न कौन सा आ गया, पुनः सीरीज का, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन का है भैया। और इसमें बताना है कि जो विकल्प 4 दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कि जो सिंबल है इसके प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पे जब हम पुट कर रहे होंगे तो कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 को हम रख के देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 को रखते हैं, तो भैया बताओ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या परफेक्ट होगा। भाई 72 को 18 से गुणा करेंगे और जो नंबर आएगा उसमें 11 जोड़ेंगे तो 44 तो आ नहीं सकता। अब अगर हम यहाँ दूसरा सिंबल पुट करते हैं, डिवाइड हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल हो गया, तो अगर हम 72 को 18 से भाग देंगे तो 18 चौक 72, 4 आ गया, और जो नंबर आएगा उसको 11 से गुना करना होगा और बराबर में 44 होना चाहिए। क्या बराबर में 44 होगा, सर 11 चौक 44 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, विषम छांटना है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सबसे अलग हो, सबसे भिन्न हो, बेजोड़ हो। तो यहाँ पे देखो 8 से कितना हुआ, तो 6 हुआ, -2 हुआ, 6 से 4 हुआ, -2 हुआ, और 4 से हम अगर
26 हो रहा है, इसका मतलब 26 का मतलब 0 होगा, तो यहाँ पे कितना हुआ, -4 हुआ। अभी तक -2 हुआ, लेकिन यहाँ पे -4 हुआ, और फिर 26 से माइनस कितना कर रहे होंगे, 2 कर रहे होंगे, तो 24 हुआ, लेकिन यहाँ पे -4 हो गया। इसको चेक करो, 20 से 18 हुआ -2, 18 से 16 -2, 16 से 14 -2, 14 से 12 -2, फिर यहाँ पे 3 से 1 हुआ तो -2, 1 का मतलब 27 भी होता है, और 27 से -2 करेंगे 25, 25 से -2 करेंगे 23, 23 से -2 करेंगे 21, 15 से -2 करेंगे 13, और 13 से -2 करेंगे 11, 11 से -2 करेंगे 9, 9 से -2 करेंगे 7। अच्छा, सब में -2 हुआ, लेकिन यहाँ पे कहानी गड़बड़ थी, -4 भी हो गया, तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार समृद्ध है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखो, बी है, यू है, एम है, पी है, यहां पे क्या लिखा गया, NOSD। तो देखो 16 से 14 हुआ, माइनस कितना हुआ, तो आपको माइनस में 2 हुआ, 16 से 14 हुआ, माइनस में 2 हुआ, 13 से 15 हुआ, कितना हुआ, माइनस में 2 हुआ, 21 से 19 हुआ, -2, और यहां पे देखो, अच्छा 1 मिनट, 13 से 16 से 14 हुआ, -2, 13 से 15 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 2 हुआ, 21 से 19 हुआ, माइनस में कितना हुआ, 2 हुआ, और 2 से 4 हुआ, प्लस में 2 हुआ। तो इसका मतलब -2 + 2 -2 + 2, तो -2 कर रहे होंगे तो -2 करेंगे, 11 से अगर -2 करोगे तो 9 का मतलब आई, और इसमें +2 करोगे 3 2 5, तो IE होना चाहिए। IE इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, तलवार हथियार से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हार डैश से संबंधित है। तो तलवार क्या है, एक हथियार है, हार क्या है, आभूषण है, स्वर्णकार नहीं होगा, औरत नहीं होगा, गला नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन बनाने वाले भी गला बनाए हैं, औरत बनाए हैं, उनको पता है कि जो औरत लोग होंगे उनको पसंद है, टिक कर लेंगी। टिक कोई नहीं, सब समझदार है ना, आप लोग समझदार हो कि नहीं हो, समझदार हो ना। तो हार किस क्या है, आभूषण है, ठीक है, स्वर्णकार औरत और गला नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भैया, कथन और निष्कर्ष का मैं बार बार बताया हूं कि यह चैप्टर रियल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करेगा, तो फटाफट हम बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। कहा गया कुछ कीवी अमरूद हैं। अच्छा, कीवी और अमरूद के बीच में रिलेशन बनाना है, तो अमरूद यहाँ पे, कीवी यहाँ पे, समझ पा रहे हो, कीवी और अमरूद के बीच में रिलेशन बनाना है, अमरूद यहाँ पे, कीवी यहाँ पे। तो पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव हुआ। अगर कीवी अमरूद के बीच रिलेशन बनाना तो इन दोनों को जोड़ना होगा, और जब दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनेगा। सर पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है, दोनों में नाशपत्ती कॉमन हो गया, ठीक है ना। अब अगला कंडीशन है कि जो कॉमन शब्द है इसके किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है। तो इसके सामने कुछ छिपा है, इसके सामने भी कुछ छिपा है, तो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होगा, और जब पहला दूसरा कनेक्ट नहीं होगा तो अमरूद और कीवी के बीच में कोई रिजल्ट सही नहीं होगा, गलत हो गया। फिर आगे कहा गया कुछ नाशपत्ती कीवी है, कीवी और नाशपत्ती के बीच में संबंध बनाएंगे तो सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और अगर कथन पॉजिटिव होता है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होता है, तो क्या पढ़ेंगे, कुछ नाशपत्ती कीवी है, तो कुछ नाशपाती कीवी है, बिल्कुल सही है। क्या हो गया भैया, सेकेंड वाला आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2, केवल निष्कर्ष 2 इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया मिरर का, और मिरर का प्रश्न है आपको बताना है कि यहाँ पे अगर हम मिरर रख दें, देखो यहाँ पे मिरर रख दें तो जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो निम्न विकल्प में से कैसे बनेगा। तो जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, तो 1 तो बनेगा, लेकिन 1 का फेस ऐसे होगा, ये होगा 1। लेकिन मिरर में टॉप बॉटम नहीं चेंज होता। मैं बार बार बता रहा हूं कि आप बड़े से मिरर के सामने खड़े हो गए तो कभी ऐसा थोड़ी ना हुआ कि आपका सर जो है अचानक नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है ना। सेल्फी वेल्फी लेते होगे जाके ना, ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन इसमें 3 वाले में तो हो गया, इसका सर क्या हो गया, नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब बाकी विकल्प सही है। इसमें देखो 3 है, यहां भी सेम सेम कहानी, सेम कहानी। बी है तो यहां भी देखो बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, ये भी सेम कहानी। फिर आ गया क्या आपका भैया, डी आ गया। अच्छा डी आ गया तो डी का फेस मिरर से दूर है, तो यहां भी मिरर से दूर होगा। यहां पे देखो पी आ गया, ये गलत हो गया, डी कभी पी में थोड़ी ना बदलेगा, ये तो पहले से गलत था। तो हमारे पास ए भी हो गया, 2 विकल्प अभी भी हमारे पास बच गए हैं, ठीक है ना, 2 विकल्प बच गए। अब आगे बढ़े तो एच है, और एच का शेप मिरर के
पास में है तो एच का शेप यहां भी मिरर के पास में ऐसे होना चाहिए, इधर है, इधर है। एफ की बात आई तो एफ में टॉप बॉटम, एफ का देखो सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए इसको? तो दोस्तों यहाँ पे 25 प्रश्न हम लोग सॉल्व किए, 25 प्रश्न। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे, क्लास में मजा आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, बेल आइकन वगैरह को प्रेस करके रखो और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है ना। और डेली क्लास 8 बजे होती है, तो क्लास को लेना मत भूलिएगा। आज की क्लास दोस्तों बस यहीं तक, कल पुनः मिलेंगे शाम को 8 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।